अभी जो है ना मैं पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट करते रहेंगे और सिनेरियोस के बारे में आपको गाइड करते रहेंगे। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनको भी साथ साथ स्टेटस जो है ना वो अपडेट होता रहेगा। बाकी खुशी की बात ये है कि एटलीस्ट हम किसी ना किसी तौर पे जो है ना वो सब लोग इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जी पार्किंग एरिया में हम पहुंच चुके हैं और मैं साजिद भाई को यहाँ पे तलाश करने की कोशिश करता हूँ। साजिद भाई कहाँ पर है, तो फिर हम जो है ना आगे फर्दर डिटेल करते हैं। साजिद भाई आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं बाकी मेंबर्स का, तो हम साजिद भाई की भी गाड़ी चेक कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी वीडियो बनाता हूँ जिससे इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं। हुए भाई यहाँ पर सीरियस किस्म की मॉडिफिकेशन हुई है। चलो मैं आपको चेक करवाता हूँ गाड़ी। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, साजिद भाई की गाड़ी फुल साफ़ है, ये नहीं समझ लो दिल खुश करने वाली गाड़ी है। अंदर पूरी रेगजीन पोशिश है, हाँ कमाल। अब ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट इसके अंदर करना है, दूसरा मैकेनिक ने किया पूरा का पूरा 3 का 3 लीटर इसके अंदर डाल दिया। अच्छा 3 लीटर, वो ज़्यादा हो जाता है ना, 2.5 लीटर डलता है 2.5 लीटर असल में ना। कुछ लोग 2.7 लीटर डलवाते हैं, मैंने वो देखा, मैकेनिक भी उनको कहते हैं। उसकी वजह ये होती है ये गाड़ी ना ऑटो कम करती है, थोड़ा सा ना मोबिलाइल कम करती है। उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो होता ये कि जब वो थोड़ा मोबिलाइल कम करती है ना, तो जब वो चेंज करवाने जाते हैं ना, तो उनका कोई हाफ़ लीटर ये कम हुआ होता है। वैसे तो ऑलमोस्ट वो 1 लीटर तक तकरीबन कम कर सकती है। अल्लाह का शुक्र है, काम बिल्कुल नहीं कर रही है गाड़ी। अच्छा, दूसरा आप पाइप वाली वीडियो बना रहे थे, ये वाले पाइप की। सर ये पाइप जब भी लेना आपने एक काम करना है, किसी कलर वाले के पास जाके ना इस पाइप को आपने बाहर से और अंदर से कलर करवा लेना। ये मैंने पाइप खरीद के ना अच्छा वाला, इसको मैंने अंदर और बाहर से कलर करवाया था। अच्छा। कलर से ये है कि इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। अब इस पाइप को लगे मेरे को 1.5-2 साल हो गए। पत्री है ना, ये हमने इतनी ढूंढी है, ये पत्री नहीं मिल रही। ये वाली जो लगी हुई है, नहीं ये तो अलग पत्री है ना, ये तो इंजन को उठाने के लिए। नहीं ये इसके इंच ये, अच्छा ये वाली ये नहीं मिल रही हमें। हमने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है, तो ये उमर ने सारी वो उधर भी फैसलाबाद में पता किया, मैंने भी 2-4 बंदों से पता किया इधर लाहौर में, ये पत्री नहीं मिल रही। तो ये अब आइडिया हो गया, क्योंकि वजह ये है कि ये असल में ना जो ये पत्री ना हो, तो ये इसको डायरेक्ट हीट जाती है। अच्छा, ये इसको वायर को भी और उसको भी स्पार्क प्लग को भी, तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है और वो हीट क्रिएट करता रहता है। मेरा दूसरा मसला हुआ जो पिंडी से इंजन रखा ना उन्होंने इसकी सही फिटिंग नहीं की। अब यहाँ से आप देखें कि ये वाला इसका जो है ना नट मिसिंग है, सिलेंसर का, आपको फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल। वो वाला नट लगा हुआ है, ये वाला नट नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसके अलावा पीछे वाले माउंटेन का भी एक नट नहीं लगा हुआ था, जो कि मुझे मैकेनिक ने बताया कोई हफ्ता पहले, तो मैंने वो नट लगवा के मैंने ठीक हो डलवाया है। डन हो गया सर। HID के खिलाफ जो है ना वो मुहिम शुरू हो चुकी हुई है सर इसमें 2 बीन्स हैं, इसमें एक पीला वाला बटन है। अच्छा, वो मैं पीला चलाता हूँ, वो हाई बीम पे चलता है ना? नहीं वो लो बीम पे चलता है, पीला वाला जो है। अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे पास HIDs लगी हुई थी ना, तो वो ऑन हो गया। ठीक है, ये पीला वाला चल रहा है। ठीक। जब आप हाई पे करेंगे तभी चलती है? तब वो चलेगा। ओह माशाल्लाह, यूज़ करता हूँ रात के टाइम इंसान थोड़ा। भाई ये आप गाड़ी आप देख सकते हैं साहिद साहब की, यार इंतहाई साफ़, इंतहाई प्यारी गाड़ी है। ठीक है, आपको ईच जो रबड़े हैं ना इसकी, जो ओरिजिनल रबड़े जो हम ढूंढते रहते हैं, वो भी लगी हुई हैं इसके अंदर। आप काम देखें माशाल्लाह से, इन्होंने अपनी तरफ से जितनी जो अच्छाई हो सकती थी उन्होंने वो की हुई है। अच्छा बहुत ज़्यादा, यानी कि मतलब पैकिंग करा के ना, ये आपने मुकम्मल इसको फिटिंग करवा दी है? मैंने आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा ठीक है, ये मैं खुद लेकर आया था, ये मैंने घर पे खुद ही चढ़ाया था सारा। ठीक। मैं इसका पाइप ढूंढता रहा, मुझे पाइप नहीं मिला। हाँ। लेकिन अब मैं पाइप डालूंगा फिर मुझे सारा वो कूलेंट ज़ाया करना पड़ेगा अपना। तो मैंने कहा अभी छोड़। आपने जब भी गाड़ी का काम करवाना, आपने कूलेंट नहीं डलवाना, एक हफ्ता आपने पानी पे गाड़ी चलानी है, हर चीज़ चेक कर लेनी है, कहीं से कोई चीज़ लीकेज तो नहीं है पानी की। उसके बाद, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ, कूलेंट डालना ना तो आपने पूरे पानी का पाइप ले गए ना, आपने लगा देना ताकि पानी फ्लो होता रहे 10-15 मिनट, अंदर से सारा कचरा निकलता रहे। मैंने अंदर से भी पेंट करवाई, अंदर पहले वो ब्लैक वाला करवा गया ना, फिर उसके ऊपर मैंने पेंट भी करवाया अपना यही वाला। ठीक है ना, ताकि वो ज़रा पक्का हो जाए। मेरे से उसमें मिस्टेक ये हुई है कि मैंने इसकी वायरिंग सारी उतार दी, अंदर से भी बाहर से भी। वायरिंग इसलिए उतरवाई कि पेंट करने में आसानी हो, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो जब वायरिंग दोबारा फिट हुई है ना, वो मज़ा नहीं रहा उस वायरिंग का। बिल्कुल जेन्युइन वायरिंग कभी ज़िंदगी में आपने नहीं चढ़वानी।
जो जिस जगह पे जिस नट के साथ लगी हुई है ना उसको लगा रहने दे। उस वायरिंग ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। उस वायरिंग पे मैंने बड़े पैसे भी लगाए। एक बंदे ने मेरा, जिसने फर्स्ट टाइम कराची में वायरिंग की थी, इसके नीचे कार्ड लगा होता है, उसने कार्ड से वो काट दिए। काट के उसने उसको अलग कर दिया और उसके साथ रिले लगा के ना इसने एसी को डायरेक्ट कर दिया, इसके कंप्रेसर को। ओहो। ठीक है ना। फिर वो अभी लाहौर आ गया, मैंने कुछ 4,500 रुपये दिया उसको बिलालगंज में। उसने मेरा नीचे से काट की दोबारा लगा के वो सारी वायरिंग मुझे दोबारा उसने करके दी है। तो कभी भी आपने वायरिंग को नहीं छेड़ना। अब मेरा स्लो जेट जो है ना, अब से 3 महीने पहले की बात है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमारे अस्क्री में मैकेनिक है, मैंने उसको कॉल की, वो आ गया। उसने स्लो जेट पीछे से खोला, उसके आगे इतनी सी पिन होती है, उसने स्लो जेट की पिन काट दी। पिन काटने से मसला हल नहीं होता, ठीक है ना। खैर मैंने जाके नया जो स्लो जेट लिया, मैंने दोबारा इसके अंदर डलवाया। अच्छा, उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। अच्छा, पिन काट दी। हाँ, उन्होंने क्या किया कि ना स्लो जेट जिस वक्त ना उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार स्लो जेट के ना वायरिंग का इशू था। अच्छा। क्योंकि वजह मैं आपको बताता हूँ ना, ये वायरिंग हो जाती है पुरानी, ठीक है। अब इसी के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूटर की वो उसकी तार जा रही होती है जनरेटर की, और बाकी तारें भी ना जा रही होती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्टेज होती है या फिर गर्म होती है, क्योंकि डायरेक्ट हीट पा रही होती है ना। तो कोई ना कोई तार अगर बीच में मिस कर गई है ना, तो वो फिर क्या होना, भला वो इलेक्ट्रिक जो है ना वो सर्किट ख़राब होना शुरू हो जाना, या फिर ये रिले है इसके ऊपर पानी गिर जाना है, इसके ऊपर पानी गिर जाए तो उस वक्त क्या होता है भला कि ना वो फिर करंट ना लूज़ करना शुरू कर देती है। अब वो मसले का हल तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैकेनिक अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है। अगर इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो फिर आप वो उसको ढूंढने जाओगे, मैकेनिक को बुलाओगे, वो अलग से है। तो हुआ ये, उन्होंने निकाल के ना नट लगा दिया। मैं कॉपर से ज़्यादा जो है ना एलुमिनियम को जो है ना वो प्रेफर करता हूँ। अच्छा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ना जंग की है। अच्छा। जो कॉपर है ना उस पे जंग जो है ना वो अगर कवर नहीं है ना, ठीक है, वो जंग आ जाएगा। तो मेरे साथ यही हो रहा है कि अभी जो क्योंकि एलुमिनियम के बाकी तो इक्विपमेंट होते हैं वो सस्टेन कर जाते हैं, जो कॉपर के ना वो फ़ौरन काले होना शुरू हो जाएंगे, और वो ना ये नहीं समझ लो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरी प्रेफरेंस तो ये मैं कहता हूँ कि पहले, क्योंकि वजह लॉन्ग टर्म अगर आप देखें ना, वो करंट का जो लॉस है ना वो शायद माइट भी पॉसिबल ज़्यादा मैटर करता हो, बट मैं कहता हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो काम वो ज़्यादा मैटर कर देता है, कि आप ज़्यादा देर तक आप जो देर पर काम करें तो वो साफ हो जाता है। इस वक्त हमारे पास अहमद भाई, अली भाई और साजिद भाई जो है ना वो आ चुके हुए हैं, और ये सब की जो वो गाड़ियाँ वो आ चुकी हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम बाकी जो साजिद भाई की गाड़ी को हमने डिस्कस किया है, तो माशाल्लाह बहुत इन्होंने जो है ना अच्छे तरीके से काम करवाया हुआ गाड़ी का। तो अब बाकी जो है ना अहमद भाई और अली भाई की गाड़ी को चेक करेंगे। अभी ये अहमद भाई की गाड़ी हम देख रहे हैं। अहमद भाई कैसा लग रहा है आपको? मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ये आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनका सारा सिस्टम होता है, बाकी कोई मेजर इतने मसले होते नहीं है, ठीक है। जैसे ये उन्होंने मेरा हम किसी और गाड़ी का लगाया हुआ कि टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है, कुछ मिक्स है। हाँ, ये जिस हालत में मैंने ली थी अभी आपके सामने उसी हालत में खड़ी है, ठीक है। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा गाड़ी की रिले जो है ना, ये रिले जो है ना, ये नहीं समझ लो कि किसी और गाड़ी की है, इसके ऊपर वो नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। ये रबड़ उतरी हुई है, और तार ये बहुत ज़्यादा लंबी है, ये बिल्कुल इसको प्रॉपर छोटी तार होनी चाहिए। ये भी तारें बहुत लंबी लंबी हैं, ठीक है, ये भी छोटी तारें हैं, क्योंकि वजह ही देखो ना, ये अब गर्मी की वजह से ना ये इसके साथ टच हो रही है। अब रेडिएटर वाला जो पानी है वो इसके साथ लगेगा, तो ये ज़ाहिर बात है हीट करेगी, आपका ये मुकम्मल वायर की जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा आ रहा है, इसको कार्बन आ रहा है, ये इसी के नीचे जो है ना, ये इसके ऊपर ना वो ग्रीस लगा देते हैं, मगर वो आपको पता है कि वो बस लगाने वाले लगा देते हैं, बाकी तो यही जो इसके नीचे ये है ना, ये टूटा, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करना भाई, हॉर्न शशके पूरे हैं, ये देखो ये पूरा मेल्ट हो गया हुआ है, ठीक है, पर शशके पूरे हैं। माशाल्लाह। अभी ये इन्होंने फुल मॉडिफिकेशन का इरादा किया हुआ है कि उन्हें फुल मॉडिफिकेशन करनी है। फैन डायरेक्ट है। यार गाड़ी की आवाज़ तो ठीक है, इतनी बुरी तो नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ये देखा, ये यहाँ पे स्पार्किंग होना शुरू हो गई है, वो देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल ये एसी वाले के साथ है, ठीक है, इसका वैक्यूम भी नहीं लगा हुआ एसी वाले का, ठीक है। वैक्यूम जो है ना इसके टोटल जो है ना वो नहीं लगे हुए। पावर जेट का उसी के अंदर लगा हुआ है। मैं आपको तेज देता हूँ, नहीं, इससे बैटरी का इशू हो जाता है, हाँ, क्योंकि वजह ये होती है जब ये इसके तार के साथ लगेगा ना तो करंट स्पार्किंग है ये, ठीक है। स्पार्किंग ये तकरीबन 2500, हाँ बिल्कुल।
जब ये उतार देना तो इंजन बिल्कुल ऐसे हो जाए कि जग 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 बंद हो जाए। आप जो आवाज़ आ रही है ठीक है। ये पाइप यहाँ से इसके नीचे पाइप नहीं लगा हुआ, बल्कि लगा हुआ है पाइप नीचे से। पाइप इनके ठीक लगे, मैं सिर्फ अपने हीटर के पाइप उतारे मैं। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये बेसिकली ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये सिर्फ ये होता है कि आपको ना आप खुद कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, मगर ये एटलीस्ट आपके पास नॉलेज हो ना। अब ये देखें, ये फ्लूएंट की ये तार जो है ना ये निकल उतरी हुई है। अब ये वायरिंग का छोटा मोटा काम है वो होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी में तो सारा मसला बताया इसका। इसकी तार जो है ना वो ऑलमोस्ट आप देखें वो नीचे गिरी हुई है और वो आगे से मुकम्मल जो है ना वो सेटिंग में ख़राब है। हाजी भाई माशाल्लाह, मैं कहता हूँ, मैंने कहा ना जितने यानी कि समझ लो शक्ल से आपको पता ना नफीस जो इंसान होते हैं ना आपको वो फील हो जाते हैं, वैसे उनकी गाड़ी भी है और वैसे माशाल्लाह खुद भी है। यार ये गाड़ी के साथ करना पड़ता है यार। अभी तो मैं ये कहूँगा कि अंसर भाई आप तो पूरा ना एक गाड़ी के टूल बॉक्स के ऊपर भी बनाओ। नहीं मेरे पास बड़े टूल बॉक्स मैंने आज बनानी थी वीडियो। कौन से होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? मैं उस दिन ये नहीं समझ लो मेरे पास सारे थे, सिर्फ एक मेरे पास मीटर नहीं है। मैंने मीटर ले लिया, मैंने ये काम तो कर दिया। तो मैं बना तो उड़ गया था, वहाँ से ले लेता मैं यार, उसके लिए पैसे भी चाहिए ना भैया। ऐसे थोड़ी है, मैं कहता हूँ सबको देखना पड़ता है, क्योंकि वजह ये भाई फाइनेंस जो है ना वो कर ये नहीं समझ लो वो पूरा ऊपर नीचे होता रहता है। क्या क्या काम करवाओगे आप। अभी ये देखो, मैं ये ना नीचे स्टील की लगी हुई है, ये अच्छी वाली है, मगर ये ना स्टील वाली ये खुद गर्म हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक के अंदर ना ये थोड़ा सा एज होता है कि वो खुद जो है ना प्लास्टिक वो इतना गर्म नहीं होता और फिर आगे हीट भी नहीं ट्रांसफ़र करता। ये लोहे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये खुद भी गर्म हो जाता है, आगे बैटरी को भी। अब ये अच्छी बैटरी है आपकी, उसकी वजह ये कि इसका पानी लीक नहीं होगा, जैसे ही गर्म होगी या ओवर होगी। हाँ ये मतलब वो ये अच्छी बैटरी होती है डाइवो की, ये आपका पानी कम नहीं करेगी, नहीं तो आए दिन आपका पानी कम होना था और आपको वो अलहदा से जो है ना ये मुकम्मल हो जाती है। बोनट भी खराब हो जाता है उससे। हाँ, जगह फॉर्म लगा लिया जाए, वो जो आपको हीट फॉर्म दिखाया था मैंने, वो भी अगर नीचे रख लिया जाए। ये नहीं इसकी ना बनी बनाई मिल रही है ना 1200 रुपये की, 1200 रुपये की, यानी कि समझ लो मुकम्मल प्लास्टिक की बॉडी जो है ना वो मिलती है, आगे कवर है उसके। बेसिकली वो ढूंढना मुश्किल है, ठीक है, वो एक बंदे ने लगाई हुई है ओलेक्स के ऊपर, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से मिल जाए तो वो बेहतर है। मैंने प्लास्टिक की लगाई हुई है बट बेसिकली वो ना हिलती है, ठीक है, क्योंकि वजह ये कि ये देखना नहीं, ये थोड़ी हिलती है। अब ये इतनी जो हिल रही है ना, ये क्या होगा बोला, जब गाड़ी हिलेगी ना तो ये गाड़ी में भी एक अजीब किस्म की वाइब्रेशन पैदा करती है, झटके पैदा करती है, ठीक है। तो आपको आहिस्ता, अब ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली ये है ना, जब आपकी ये गाड़ी से लगेगी ना तो ये आवाज़ आएगी, ये देखना, ये थोड़ी आवाज़ आएगी। फिटिंग से पूरी प्रॉपर आई भी नहीं। हाँ, प्रॉपर फिटिंग नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने एसी बाद में लगवाया, बिल्कुल एंड से आ रही है एसी की मैंने गाड़ी ली थी। अच्छा, तो एसी मैंने बाद में लगवाया। ये कंडेंसर भी जो है, ये सारा कुछ जो है बाद में लगा था, इसका जो भी आगे क्या होता है वो किट लगती है वो भी बाद में लगा, मतलब बगैर एसी के थी ये गाड़ी। तो इसका जो आपने वो कंप्रेसर है वो नहीं लगवाया था? कंप्रेसर भी नहीं लगाया। ये पता है कि असल में ये मिसगाइडेड चीज़ें हैं ना, कि अगर आपने मिसाल के तौर पर गाड़ी देखी और देखिए साजिद भाई की आप गाड़ी देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने जो मुकम्मल एक वो प्रॉपर बनी हुई है ना जगह, वो आपकी ना ब्यूटी निकल आती है। हालांकि आप प्रॉपर हाँ वो ना, हालांकि ये देखो ना, सिर्फ आप दूसरी गाड़ी देखोगे ना, ये देखोगे आपको थोड़े से डिफरेंस, आप कहोगे यार कोई चीज़ मिसिंग है, हालांकि चीज़ वही है, स्टार्ट भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, बस वो चीज़ों की आगे पीछे वो सिस्टम करना है, बस ख़त्म हो जाना। बाकी ये पेंट थी कि ये नहीं समझ लो कि जर्मन थी अंदर से मिक्स। गाड़ी पेंट है, ये सारा नज़र आ रहा है। नहीं बाहर से नहीं, अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर से तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। वो तो उसने कहा था कि ये तैयार की हुई है। अच्छा ठीक है, मैंने फिर भी चेक की, मुझे काफ़ी हद तक अच्छी हालत लगी, मैंने कहा चलो ले लें, तैयार है। मेरा दोस्त है, उसके भी ऐसी गाड़ी है खैबर, वो अब उसको तैयार करवाने लगा है। और इस बीच में भी मैं कोरे लेता रहा हूँ, सेल करता रहा। ये वाहिद गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, क्योंकि मेरा काम था ट्रैफिक सिस्टम, गोदामों पे तो पासिंग पे खड्डे बुरे हाल, और ये इतनी मार खाती है खड्डों में कि मैं आपको बता दूँ। व्हील्स भी तब के यूज़ हो रहे हैं यार। ये मुझे रास्ते में गाड़ी बंद और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी गाड़ी बंद भी हो जाना, आप तो यंग, मेरी गाड़ी बंद हो तो मैं रक्षे पे बैठ कर चला जाता। नहीं हमें आप अपने जैसे ही समझे, हम जो है ना यानी कि हम बाकी चीज़ें सारी अफोर्ड कर लेते हैं, तो यार रास्ते में गाड़ी जो है ना वो बंद ना हो, क्योंकि वो बड़ा एम्बैरसमेंट हो जाता है। सिस्टम ये है कि आप ना गाड़ी को टो नहीं कर सकते,
यहाँ पे ऐसे मैकेनिज्म नहीं है ना कि आप भाई कहोगे मैकेनिक को यार आ जाए यार यहाँ पे गाड़ी बंद हुई है तो उसने मिनट में आ जाना है। बेसिकली अब ये जो ये गैस डलवाई है, ये जैसे बंद करो तो आगे से गर्म आवाज़ शुरू हो जाती है। ये जेन्युइन तारें लगी हुई हैं, ये छोटी तारें जी ठीक है। ये भी तार आप ये देखो, ये भी जो है ना बाद की लगी हुई है ठीक है। ये भी मुकम्मल तौर पे ना इसके अंदर, हाँ जेन्युइन ये है। इसके अंदर से ना वो तार असल में जाती है काट के उसको, फिर वो रेजिस्टेंस वगैरह कुछ क्रिएट करती है। पाइप भी मेरे ख्याल है पूरी तरह सही जगह लगी, पूरी तरह सही लगे भाई यस ठीक है। यानी कि इनकी गाड़ी सिर्फ जो है ना, ये देखो यार ये जो है ना पतरी, ये भी मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने कहा यार ये नहीं मिल रही है मैं। ये वाकई इधर लगी हुई हाँ। है। ये ऐसे ही है माशाल्लाह, देखो तो कि बॉडी वाइज गाड़ी अच्छी है, साफ है, इंजन भी साफ है। क्या यार पता है क्या, ठीक है, सिर्फ सफाई होने वाली और तो कुछ भी नहीं है। नहीं इंजन भी ठीक होगा है ना। सिर्फ आपको मेरे ख्याल ये कॉइल चेंज करने की ज़रूरत है मेरे नज़दीक तो। वो इतनी लंबी होती नहीं है। तो जोड़ लगा हुआ मेरा ख्याल है। नहीं ये जोड़ तो इसके सीएनजी के लिए, सीएनजी के लिए है ना। अच्छा जोड़ नहीं है ये, मगर उसकी वजह ये है ना, ये देखें, ये इन्होंने ऊपर करके की हुई है ताकि उसको टच ना हो। अभी देखो आपकी गाड़ी की जितनी भी तारें हैं ना वो उसके साथ रेडिएटर के साथ टच हो रही है। कुछ भी प्रॉपर नहीं है, सारा कुछ इम्प्रॉपर। ये इसका ये एक इसका निकर है, ये अलग से लगा हुआ है, मुझे मन लगता है बाद का लगाया हुआ है। ये दोनों इस साइड पे लगे हुए हैं, एक ही है और एक ही है। ये किस चीज़ के हैं? और इस तरफ क्या लगता है? ये एसी के साथ जा रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं एसी के लिए है ये। एयर लेने के यार लिए अंदर एसी, ये सीएनजी की बहुत पाइप है। ये इसका है। मैंने अच्छा निकाला, एसी का, ये इतने एसी की पाइप चौक निकले पे AC ये इधर के। लगा हुआ है ना, ये एसी की चौक में लगा हुआ है। ये इधर लगा हुआ है एक पाइप, एक ये सबके साथ मिक्सअप हो रहा है, एक ही एसी की चौक। अच्छा ये भी लगा हुआ है ना आपका? लेकिन ये फिर मुझे लगता है वो ख़राब हो गया होगा, वो ख़राब हो गया होगा, उन्होंने ये नया लगाया होगा। ये पहले का ही लगा हुआ है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ये सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कराया था। अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूटर आपने चेंज करवाया? हाँ इलेक्ट्रॉनिक है ये। यार डिस्ट्रीब्यूटर सही है ना, उसके साथ जेन्युइन तारे भी हैं। ये चैनवन तारे हैं, उसने 1000 रुपये की अलग से दी थी मुझे 1500 की मिल रही हैं। टाइम भी तो हो गया ना। हाँ टाइम भी हो गया, ये बात आपकी भाई जिस तरह रेट बढ़े हैं। क्योंकि ये जो दूसरी तार थी ना इसके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ से मोटी थी ज़रा, ये पतली थी ये वाली ना, वो यहाँ लगती नहीं रही है। फिर ये पतली तार जो है ना अलग से लेनी अच्छा इसमें भी डिफरेंट क्वालिटी। अच्छा इसके अंदर भी ये जो तार है ना आपकी, उसके साथ ये निकलती है नहीं वो कोयल भी बिल्कुल जेन्युइन मिलती है। अच्छा, एक बिलालगंज और एक जो है चबुर्ची। हाँ उससे मेरी बाकी स्टार्ट करना गाड़ी। बात भी है, बस मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने ग्रुप में डिटेल भी शेयर की हुई उसकी, इमरान नाम है उसका, बल्कि यूट्यूब चैनल भी है इमरान। यार वही चश्मे वाला जो ब्लॉग में वीडियो बना रहा होता है वो नहीं। अच्छा। उससे तो आपसे नंबर लेके मैंने नेक्स्ट टाइम बात की थी, वो उसके काम करते हैं गुजरात से। लेकिन ये जो लड़का है ना यार ये देखो, ये इसका जो है ना इसके साथ टच कर रहा है। ये आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो है ना एसी की कूलिंग तो नहीं कर रहा होगा? नहीं कूलिंग कर रहा है ये फिर ये देखो, ये इसके जो इसका कंडेंसर है ना ठीक है, वो आगे उसके साथ रेडिएटर के साथ टच कर रहा है। वो देखो रेडिएटर में हमेशा क्या होना चाहिए। हाँ ये उसने ना ये बाहर की तरफ लगाया हुआ है, अंदर की तरफ लगाया, ये बाहर की तरफ लगता है। वो देखें आप, असल में ये लीक भी हो गया था, ये उसने फिटिंग की होगी। ये सामने से बाइक वाले ने चढ़ाल करके मारा। जब मेरा ज़रा टच किया तो उसके बाद कूलिंग ख़त्म हो गई थी गाड़ी की। नहीं कूलिंग है, कूलिंग का मतलब नहीं कोई कूलिंग का मैं कूलिंग है। फिर इसका मतलब ये है कि आप इसको करो तो आपकी कूलिंग और बेहतर हो जाएगी। या आपका वो जो आप कहते हैं कि फ़ैन की वजह से हीट जाती है, अगर मेन जगह पे पड़ती है, वो मेरे ख्याल इसकी वजह से रुक रही होगी। हाँ तभी वो ठंडा प्रॉपर कर रहा है। नहीं वो जहाँ पे नीचे स्टीयरिंग लगा होता है ना, उसके नीचे 2 रबड़ होते हैं, एक बॉडी के अंदर होता है और एक अंदर की तरफ होता है। उसके ऊपर एक शील्ड होती है। अक्सर मैकेनिक जब काम करते हैं तो वो रबड़ निकाल के फेंक देते हैं, आम बंदे को पता नहीं चलता। उस रबड़ से पैरों से हीट आती है, इंजन की पूरी इंजन की हीट आती है। मेरा एक रबड़ गायब था जब मेरा इंजन उतरा, लगा एक रबड़ गायब था। वो फिर मैंने बिलालगंज से जाके 400 रुपये का रबड़ ले गए, वो मैंने फिर दोनों तरफ से लगवा के सील इंजन स्टेबल है पैक करवाया। एवरेज ही कर दी। एवरेज कितनी है इसकी? एवरेज यार 8-10 अब उन्हें ना खुश होगा। 8-10 आप सीएनजी पे चला के यार आपकी ना रेस बहुत सीएनजी तो सिलेंडर सब कुछ करवा दिया होगा। आपकी ना रेस अंतर पे गाड़ी की बहुत तेज है, इतनी खड़ी गाड़ी में और जो चल के आई हो गर्म गाड़ी कितनी रेस होगी नहीं। इसमें अभी हाँ ये वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गाड़ी जो है ना असल में पता है क्या, मेरे भी अभी ना थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी यार अच्छा पता है क्या, मैंने एक चीज़ की जो है ना जो ये देखें, ये है ना, इसको मैंने यहाँ पे वो लगाई है, फोम लगाया ठीक है, इसको मैंने स्टेबल किया है यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे जो चीज़ हो सकती थी ना मैंने उसको करने की कोशिश की है
कि कहाँ कहाँ पे स्टेबल हो जाए? अली एक्सप्रेस से ना एक गैप मिल रहा है इसके अंदर डालने के लिए 200 रुपये का। अच्छा मैं शेयर करूँगा आपके साथ ग्रुप में, ठीक है। वो मैं सोच रहा हूँ वार्ड इसके अंदर रखूँगा। वो गैप क्या करेगा? वो यानी कि इसके अंदर डलता है, वो ठीक है। यूनिवर्सल होता है वो, तो वो जो है ना इसकी ग्रिप अच्छी करता है। इसके लगने की हाँ वो मुझे उमर ने भी कहा था। उमर ने कहा कि पता है क्या, ये जो स्प्रिंग है ना, इसके नीचे भी पैकिंग लगती है, ऊपर भी पैकिंग होती है, वो भी नहीं मिलती। चीज़ मिलने वाली कोई नहीं मिलती। वो सर ये जिस तरह की चीज़ें ना अली एक्सप्रेस में मिलती है। अब ये यहाँ पे आप देखें ना, तो आपको यहाँ पे आवाज़ का टोटल एक डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। ये ज़्यादा है, आवाज़ की ज़्यादा है। फ्लो जेट का इनका मसला नहीं है, इनका सिर्फ इनके मिक्सर का मसला है, इनका मिक्सर चेंज हुआ है। ये भी हो सकता है। नहीं, मिक्सर आपको करवा दो, यहाँ से अरफानी ऑटोस ही हैं, आप उसे मिक्सर इसका सेट करवा लो। यार अरफानी ऑटो जो है ना, ये नहीं कि समझ लो उसकी ये बात है कि वो जो है ना, जो टैपेट उससे बेहतर कोई बंदा नहीं करता। और उसके बाद पेट्रोल की सेटिंग भी वो बहुत अच्छी कर लेता है। एसी के साथ ना, अभी पीछे रिसेंटली बाइक का एसी का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने ना उससे एसी की सेटिंग करवाई थी फ्यूल की, तो एसी बंद करने पे और ऑन करने पे ना डिफरेंस मुझे गाड़ी में महसूस नहीं हो रहा था। ये होता है ना रेस का आपको कम ज़्यादा लगती है, वो नहीं हो रहा था। ये भी आपका एसी नहीं बंद है। अच्छा इनका देखिए काम कर रहा है ये। अच्छा, एसी की आपकी आवाज़ नहीं, मेरी गाड़ी की आवाज़ है, ये उसका लगा हुआ है। फिर आपने ना ये नट गलत लगवाया हुआ है। ये नट जो है ना वक्त से ढीला पड़ जाएगा, ये अपनी ग्रिप नहीं रखेगा। ये नट जो है वो ये मेरे से ही गिर गया था, फिर ये मैंने खुद लगाया था, इस पर टेप करके, और जो प्लम्बर से टेप चलती है। वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो मेरी गाड़ी का मैं वो गाड़ी की एसी ऑन कर लूँ ना। ये पार्किंग नहीं, वो स्पार्किंग नहीं है बेसिकली, ये ना इसमें से आवाज़ आती है, ठीक है, जो एसी है ना उसकी। अभी देखें, ये अब सेम साउंड है उनकी एसी के साथ, ये नहीं समझ लो उनकी नॉर्मल गाड़ी की, ठीक है। अब ये नहीं समझ लो इससे ज़्यादा चीट कर जाएगी वो। जब चलती गाड़ी में आप एसी लगाते हैं, गाड़ी हल्का से झटका लेती है, नहीं लेते यार। असल में एक तो मसला है ना मेरा व्हील का, ये वाला जो व्हील है इसका, ये फॉइल पूरी गाड़ी में डला हुआ है। अच्छा, पीछे तक ये डबल है। ठीक है, डन हो गया। हाँ, ये मुझे कराची से मिला था। ये हीट को रोक लेता है, ये हीट को ऊपर नहीं आने देता है। अच्छा, उसके ऊपर नमदा भी है? उसके ऊपर नमदा भी है। ये नीचे पूरा पेंट हुआ है। अच्छा, पूरी गाड़ी में नीचे पेंट हुआ है। डन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये नमदा ये डलवा के, फिर ये नमदा इसका डलवा के, फिर ऊपर कारपेट, और फिर सर ये देख लें आप, साहिब साहब की गाड़ी का आपको फुल रिव्यू जो है ना मैं अभी देख लें। माशाल्लाह से इन्होंने ख़जाना छुपाया हुआ है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सर लेजेंडरी बंदे तो आप हैं। आधा काम खुद ही हो जाता है। ये कैप है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप दिखाना सर। अच्छा, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर कैप। यस, न्यू है ये, सही है, जापानीज है। हाँ, वो देखें जी, डबल टेप। साजिद भाई ने वायरिंग कंघी से तो नहीं सीधी करते आप? ये जो आप टेप ढूंढ रहे थे ना अंसर भाई, ये जो हीट को रोकती है टेप। ये यार बैरिंग मैंने अभी ड्रम चेंज करवाया था, तो बैरिंग नहीं पड़े हुए थे। तो पड़ेगी ये रिबन टाइप। हाँ, ये इसी तरह की होती है। मुझे ना असल में वो एक आपको पता है, मैंने जो स्टील वाला है वो पाइप है ना, उसके ऊपर मैंने ना ये करवाना है, ये एक और कैप। ये देखने तो सही, आपने इतनी चीज़ें, आपने खजाना क्यों छुपा के रखा हुआ है? यार ये बस अभी जो काम शाम करवाया ना गाड़ी के, तो हर चीज़ डबल होगी। WD-40 एक्स्ट्रा कैप, केबल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हाँ ये गाड़ी अगर कभी अपनी रुक start। जाए तो बंदा नहीं यार दूसरे की हम अपनी साइड रखेंगे हम किसी दूसरे की होता है बंदा ज़रा एफिशिएंसी मार के उसको कहता है यार दिखाओ मैं तुम्हें स्टार्ट करके दूँ। मैंने तो अंसर भी ग्रीस से भी रखी हुई है। हाँ मैंने तो वो क्या नाम है ग्रीस से भी रखी हुई है। ग्रीस बॉक्स है। ये अमेरिकन ग्रीस होगी। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मैं गाड़ी की डिग्गी में एक शय नहीं रखता। उसकी वजह ये क्योंकि गाड़ी वो जब जम से गुजरती है ना, खड़क खड़क की आवाज़ आती है। ओए होए, पर ये आपके ये बेहतर है, आपने ये ऊपर आपने फट्टा लगाया हुआ है। यार ये किसे दिया चला मैंने रखा हुआ था बेरिंग। अच्छा ये भी फिटिंग के अंदर है पूरा। ये पूरा डब्बा बना हुआ है, उसमें हाँ। आवाज़ बड़ी अच्छी निकलती है इसमें से, से। इसमें बेस बड़ी अच्छी बनती है। ये टूल घर बॉक्स, पे रख दिया। ये है टूल बॉक्स। इनके पास सामान पूरा है हाँ गाड़ी के मामले को लेकर। यार। ये मैंने ग्रीस रखी हुई है हाई टेम्परेचर वाली।